हेलो गाइस, स्वागत है आपका द प्राइम स्टेप पे। और आज हम बात करने वाले हैं APIs बनाने के बारे में। और आज का ये वीडियो में भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं स्पेशल है, क्योंकि आज हम तीनों ही लैंग्वेजेस पर APIs को बना के देखेंगे। स्प्रिंग बूट पे, जावा से ऑब्वियसली, एंड फास्ट API में भी जेंगो, पाइथन से, एंड इसके अलावा हम देखेंगे नोड और एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके, यानी कि जावा स्क्रिप्ट से कैसे बनाते हैं। तो मेनली ये तीन तरह की ऑडियंस अभी मार्केट में ज़्यादा है, स्टूडेंट्स इसके ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली C# से .NET भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कोई गोलैंग पे, जिन पे काम कर रहा हो, कोई रूबी ऑन रेल्स पे काम कर रहा हो, कोई लारावेल पढ़ रहा हो PHP से। तो इट इज़ पॉसिबल कि उस तरह की ऑडियंस भी हो, बट ज़्यादातर मेजॉरिटी जो कन्फ्यूजन रहता है वो यही है कि भाई पाइथन अच्छी है कि जावा अच्छी है, कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो आज हम इस वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि देखिए, आप किसी भी लैंग्वेज से काम कर रहे हो, आपका काम ओवरऑल एक ही तरह का है कि आप बेसिकली बैकएंड में APIs बनाने पर फोकस करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैकएंड में सिर्फ APIs बनाने पर फोकस करते हैं, बहुत सारे और टॉपिक्स होते हैं। बट द पॉइंट इसकी लैंग्वेजेस से इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाइथन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी या जावा ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सिक्योरिटी किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट इज़ ऑन अस कि हम उस लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, है ना। इंडस्ट्री में सभी पॉपुलर हैं क्योंकि सभी अच्छे हैं, वरना वो आपके कानों तक पहुंचते ही नहीं, राइट। बट अगर कोई लैंग्वेज, कोई फ्रेमवर्क, कोई लाइब्रेरी उड़ते उड़ते आपके कानों तक पहुंच गया है और आप आसपास उसको बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो उसमें कुछ अच्छाई होगी तभी वो आप तक पहुंचा। ऐसे तो आप तक पहुंच नहीं जाता। कितनी लैंग्वेजेस हैं जो शायद आपने नहीं सुनी, मे बी वो ख़राब नहीं है फिर भी आपने नहीं सुनी। अब जैसे एक लैंग्वेज है R, आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, बट बहुत लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। बट अगर मैं बोलूँ जावा, तो आप में से कौन है जो नहीं जानता? जस्ट बिकॉज कि जावा पुरानी है इसीलिए, या पाइथन पुरानी है इसीलिए? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं कि लैंग्वेजेस ख़राब या अच्छी है, सबका अपना एक कंटेंट है, सबका अपना एक जॉनर है, कहना चाहिए, सबका एक अपना एक यूज़ केस है। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट तीनों से हम काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो उन्हें कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है। जिस भी लैंग्वेज से आप ज़्यादा रिलेट करते हो, आपका कोई बैकग्राउंड रहा है कि हाँ भाई मैंने जावास्क्रिप्ट मैंने सीखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो ये रिग्रेट फिर आप पे नहीं होना चाहिए कि अरे यार जावा वाले मुझसे ज़्यादा अच्छा कुछ काम कर लेंगे, या पाइथन वालों की कुछ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप एक ही लेवल के इंसान हैं अगर आप बैकएंड पे बात कर रहे हैं तो। अब आप AI पे जाएंगे तो फिर पाइथन अलग बात है, जावा से थोड़ी अलग निकल जाएगी। तो अगेन कुछ तो स्पेसिफिक जॉनर्स ही होते हैं जहाँ लैंग्वेज का अपना एक यूज़ केस है। और जब आप बैकएंड की बात करते हैं तो ये तीनों बहुत ज़्यादा स्टेबल लैंग्वेजेस हैं, तीनों में अच्छा स्कोप है। किसी को भी आप अगर पकड़ करके चल रहे हैं तो उसको अच्छे से पकड़िए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि अरे यार मेरा फ्रेंड तो वो कर रहा है या किसी की जॉब तो उसमें लग गई है। आप ऐसा ना करें। जिस लैंग्वेज को आपने पकड़ा है, वेदर इट इज़ पाइथन, जेंगो, फास्ट API आप पढ़ रहे हैं, राइट, आप स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं जावा से, या लेट से आपने मर्न का जो है सोचा है कि मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, तो आप जावास्क्रिप्ट को, टाइपस्क्रिप्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यू दैट। उसमें कोई कमी नहीं है कि वो कहीं से आपको पीछे कुछ कर देगा या बाकी कोई लैंग्वेज वाला आपसे आगे निकल जाएगा। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन तीनों लैंग्वेजेस से हम API को बनाएं तो दो तीन बातें समझ आएंगी। पहली बात ये समझ आएगी कि ओके API कैसे बनाते हैं, ओके बैकएंड में क्या काम होता है, क्या बहुत ज़्यादा टफ काम है बैकएंड। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने भी फ्रंट एंड खत्म किया हो, जावास्क्रिप्ट वगैरह खत्म किया हो, रिएक्ट भी खत्म किया हो, तो उनके लिए बहुत रहता है कि अरे API देखो यूज़ तो बहुत करी है, न्यूज़ API, वेदर API। हमने अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो पब्लिश करा चैनल पर जिसमें हम बता रहे थे कि यूज़ इफेक्ट या API को कॉल कैसे करते हैं रिएक्ट में। तो उसकी भी बहुत सारी ऑडियंस होगी जिन्होंने ये देखा हुआ है कि हाँ भाई किसी थर्ड पार्टी API को लगाया कैसे जाता है, बट API बनाई कैसे जाती है इस पर हमने बात नहीं करी है। तो हम ये तीनों लैंग्वेजेस से ट्राई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लेट्स से मे बी नोड से, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। तो भाई मैंने क्या किया, मैं अभी यहाँ पर VS कोड में हूँ और ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर आपको उस लैंग्वेज का सिंटैक्स शायद ना समझा पाऊँ। मैं वो लैंग्वेज आपको पढ़ाने अभी नहीं आया हूँ यहाँ पे, राइट। आप जिस भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं मैं आपको बस उसमें कॉन्फिडेंस देने के लिए यहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप ये रियलाइज़ कर सकें कि मेरा काम किसी भी लैंग्वेज में एक जैसा ही है। इट इज़ द सिंटैक्स विच इज़ डिफरेंट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने Ctrl+J यहाँ पे दबाया, जिसका मतलब होता है टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना। और मैं एक यहाँ पर सिंपल सी चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पर एक इंस्टॉल करूँगा लाइब्रेरी को जिसका नाम है भाई एक्सप्रेस। तो मैंने इस एक्सप्रेस को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। अब देखिए नोड मेरा जो है यहाँ पर रन टाइम इन्वायरमेंट है, मेरा एक तरीके से कंपाइलर है, चलिए कह लीजिए, है ना। वैसे तो कंपाइलर सही शब्द नहीं है नोड को डिफाइन करने के लिए, बट ठीक है समझने के लिए कि नोड मेरा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। और मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है एक्सप्रेस को। तो ठीक है, यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट की ऑडियंस है वो रिलेट कर पा रही होगी कि मैंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी
कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया, और ये प्रोसेस पाइथन में और जावा में भी सेम रहेगा। वहाँ भी सिर्फ कोर पाइथन से या कोर जावा से हम नहीं बना पाएंगे, हमें लाइब्रेरीज लगेंगी, हमें एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए होगा, यहाँ भी चाहिए। प्रोसेस सेम है, आप देख रहे हैं यहाँ भी इंस्टॉल करने के लिए कोई कमांड है, पाइथन में भी कोई इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है, जावा में भी कोई चीज़ होती है, राइट। हमको बस ये समझना होगा कि इट इज़ द सेम थिंग, बस वो नाम अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ मैंने कोई दूसरी कमांड लिख के इंस्टॉल किया है, नाम दूसरा है लाइब्रेरी का, वहाँ कोई दूसरी कमांड है जिससे इंस्टॉल होगा, नाम दूसरा होगा लाइब्रेरी का, जो आउटपुट आएगा एपीआई का वो एकदम सेम होगा। आइए देखें, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, और अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, लेट्स से server.js, ओके। और server.js बनाने के बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ एक्सप्रेस को। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, वेरी नाइस, अच्छी बात है। और ज़्यादा कोई हम इसमें क्रेजी सजेशंस नहीं चाहते हैं, तो ये मैंने इंपोर्ट एक्सप्रेस को करने का ये मतलब है कि मैं एक्सप्रेस नाम की लाइब्रेरी को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बहुत सिंपल सी बात है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, आमतौर पर लोग ऐप बनाया करते हैं, तो ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, जिसका मतलब है कि मैं एक्सप्रेस को ऐप में इनिशियलाइज कर रहा हूँ, बेसिकली काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ कह सकते हैं, आप बना रहे हो आप, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स आप ऐप नाम के वेरिएबल से अब एक्सप्रेस की सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओगे। डन, ऑब्जेक्ट वगैरह भी रहने देते हैं, ज़्यादा कोड की गहराई में नहीं जाएंगे। अब नाउ यहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा कि जो हमारा सर्वर है उसको हमको जब स्टार्ट करेंगे तो वो कौन से पोर्ट पे शुरू होगा। इसलिए कहता हूँ नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। प्रोसेसर, रैम, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आखिर हम हार्डवेयर के ऊपर ही तो सॉफ्टवेयर लिखेंगे ना, राइट। अगर हमको यही नहीं समझ में आता कि नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, फंडामेंटल कैसे काम करते हैं, क्या होता है एक आईपी एड्रेस, क्या होता है पोर्ट नंबर, तो कैसे हम ये समझेंगे कि भाई क्या हमने बनाया, कौन से सर्वर पे वो चलेगा, कौन से पोर्ट पर वो एक्सपोज्ड होगा। ये सिक्योरिटी और आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, तो इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये ऑब्वियसली सारी ऑडियंस के लिए सेम है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पर कोड को आगे बढ़ाता हूँ, एंड द सजेशन इज बिल्कुल सही आ रहा है वो। तो लिसन मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट्स से पोर्ट हम कर देते हैं 5000 एकदम। एक यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बना सकता हूँ जो तब चलेगा जब सर्वर स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब जो एक्सप्रेस की ऑडियंस है वो ये रिलेट कर सकती है कि 5000 में भी मैं एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बना के भी रख सकता था, और ये सारी लैंग्वेजेस पर एक वैलिड चीज़ है कि आप जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको एक अलग फाइल में सेव करके रखें। बट ओके, ये ट्यूटोरियल नहीं है एक्सप्रेस का, वरना वो बेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर फॉलो करेंगे जब भी आप प्रोफेशनली कोड लिखो। डन। अब इसके बाद मैं एक काम करूँगा app.get। अब ये गेट का क्या मतलब है हम सब जानते हैं, खास तौर पे REST APIs में हम 4 या मिनिमम 4 चीज़ें कहते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो गेट API बनाने का मतलब होगा कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ये सर्वर जब चलेगा, तो कोई भी सर्वर के पास अगर आता है कि भाई बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सर्वर उसको ये इन्फॉर्मेशन भेज पाएगा। कोई भी अगर क्लाइंट आता है, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, मे बी एंगुलर से बनी हुई कोई ऐप, जावास्क्रिप्ट से बनी हुई कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का कुछ भी, और वो जब इस एक्सप्रेस के सर्वर के पास आएगा कि भाई मैंने सुना कि आप बैकएंड हैं और आप डेटा दे रहे थे, मैं डेटा मांगने आया हूँ, मैं गेट करने आया हूँ डेटा आपसे, तो ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ 2 बातें लिखनी है हमको। सबसे पहले लिखना है कि ये फंक्शन चलना कब चाहिए, तो मैंने कहा /API, और मैंने कहा लेट्स में भी कुछ भी यूज़र्स ले लेते हैं, लेट्स से एक छोटा सा एग्जाम्पल, एंड यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर अगेन इसको कंप्लीट करते हुए, मे बी बॉडी नहीं बनाए तो बेहतर है, या बना भी सकते हैं, इतना कोई वो इशू भी नहीं है। हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न response.json, है ना, ये हमें लिखना है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हाँ जी अब सही है, एंड response.json, और जेसन में यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरे बना करके भेज देता हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने एक एरे लिया, इस एरे में मेरे पास ये 2 छोटे छोटे लोग हैं, तो सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आधा और बना लेते हैं, एंड वी आर गुड टू गो। नाम चेंज कर लो भाई, जॉन यादव, अच्छा नाम है, एंड लेट्स से राम डोई, एंड लेट्स से नेहा मार्टिन, कुछ भी। डन। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है, डन, वेरी नाइस। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए वैसे तो मैं सीधा रन बटन भी दबा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। अब मैं अगर अपने क्रोम को खोलूँ यहाँ पे, या किसी भी ब्राउज़र को मैं यहाँ पे खोलूँ, एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पर जाने के बाद लिखता हूँ लोकल होस्ट 5000 एंड /API/users। लोकल होस्ट का मतलब मेरा कंप्यूटर, उसका IP एड्रेस, 5000 हमारा पोर्ट था,
हमने यहाँ पे बताया था कोड को रन करते समय। एंड उसके बाद API एंड यूज़र्स हमारी इस API का राउट है, पाथ है ना, हमने यही बोला था। इसके बाद जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर चलाया, आप देखेंगे यहाँ से आप रिलेट करना शुरू करेंगे। मे बी आप कोड्स रिलेट ना कर रहे हो। ये जो स्क्रीन पर आपके आउटपुट आया है, आई एम श्योर कि जो भी आप में से फ्रंट एंड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने कोई भी थोड़ा भी ढंग का प्रोजेक्ट बनाया है, वेदर ऐप, न्यूज़ ऐप, मे बी कोई छोटा सा ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो आपने उसमें इस तरह का रिस्पॉन्स देखा होगा। अगर आप जाएँ ओपन वेदर पे, अगर आप जाएं न्यूज़ API पे, आप सब ने वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के रिस्पॉन्सेस देखे होंगे कि हाँ भाई, जब हम API को कॉल करते हैं, API एक्सपायर्ड है या फिर पुरानी रिक्वेस्ट है, वॉट एवर इट इज़, बट आपने देखा होगा कि कल भी जो हमने एक वीडियो पब्लिश करी जिसमें मैं आपको समझा रहा था कि रिएक्ट में कैसे API को कॉल करते हैं, तो हमने ये कहा था कि API आसान भाषा में, साधारण तौर पे एकदम उसको मैं लेमैन बना दूं तो कहने के लिए कह सकते हैं कि एक लिंक जैसी होती है, खास तौर पे हम वेब डेवलपर्स के लिए, जिस लिंक के ज़रिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम मे बी किसी रिस्पॉन्स को दिखा सकते हैं बैकएंड से फ्रंट एंड पे, और कोई डेटा फ्रंट एंड से बैकएंड पे भेज भी सकते हैं। तो ये जो लिंक है जिससे ये रिस्पॉन्स आता है एरे और ऑब्जेक्ट्स का, ये जेसन है, राइट? जेसन एक कॉमन फॉर्मेट, ताकि कम्युनिकेशन हो पाए APIs के बीच में। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, वैसे मैं पहले की वीडियोस में ये बोल चुका हूं। हम जब बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड पर भेजेंगे, अब बैकएंड, अभी हम आज की ही वीडियो में ये देख रहे हैं कि पाइथन से भी बन सकता है, जावा से भी बन सकता है, जावास्क्रिप्ट से भी बन सकता है, मैंने और लैंग्वेजेस का भी नाम लिया। तो सवाल अब ये खड़ा हो जाता है कि अगर मैं पाइथन से कोई डेटा भेजूंगा तो पाइथन तो जो पाइथन के डेटा टाइप से वही समझेगा ना। पाइथन में लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, सेट होता है, टपल होता है, पाइथन की अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, पाइथन को ये समझेंगे। पाइथन को आप जावा से आया हुआ कोई जावा का डेटा टाइप दोगे तो कैसे समझ आएगा उसे? तो वही बात है कि अगर मैंने फ्रंट एंड पे रिएक्ट से एक वेबसाइट बनाई है, रिएक्ट मतलब जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड पे मैं जावा से या पाइथन से कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो कैसे पाइथन का डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट को समझ आए? ये तो फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आ जाएगी। लिंक बन गया है, दैट लिंक इज कॉल्ड API। लिंक से डेटा आ या जा सकता है, दैट इज कॉल्ड गेट या पोस्ट API। गेट मतलब आप डेटा मांग रहे हो बैकएंड से, पोस्ट मतलब आप डेटा भेज रहे हो बैकएंड को, विच इज़ नाइस। बट वो बात समझ में भी तो आए जो बैकएंड से आई है, या जो बात हमने बैकएंड को बोली हो बैकएंड को भी तो समझ में आए। मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, मे बी लेट्स से C# से, मैंने एक गेम बनाया है C# से, और उस गेम में मुझे लेट्स से कोई गेम का स्कोर चेक करना है कि मेरा कितना है, मेरा लेवल कौन सा है, और वो डेटाबेस में रखा है और बैकएंड में लगी हुई है लेट्स से पाइथन। अब गेम C# से बना हुआ, बैकएंड पाइथन से बना हुआ, तो एक कम्युनिकेशन हो तो API से जाएगा, दैट इज़ फाइन, बट दोनों को समझ में भी तो एक दूसरे की बात आनी चाहिए। तो जो कॉमन फॉर्मेट है जिसमें ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दैट इज़ जेसन, जो कि बिल्कुल डिक्शनरी, जावा में हैश मैप, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जैसा ही दिखता है। क्या बोला मैंने? जेसन एक कॉमन फॉर्मेट है जिससे फ्रंट एंड या बैक एंड आपस में बात जब करेंगे तो उन्हें एक दूसरे की बात समझ आएगी, और API वो लिंक है जिससे ये जेसन आ या जा पाएगा। API को आपको रास्ता, वो ब्रिज कह सकते हो, एंड जेसन इज योर डेटा जो आया जा रहा है। अब जेसन दुनिया की हर एक लैंग्वेज को समझ आता है, सो दैट इज़ वाई अगर पाइथन को मैं जेसन में कुछ दूंगा तो पाइथन उसे डिक्शनरी लिस्ट में कन्वर्ट कर पाएगा, या पाइथन में डिक्शनरी और लिस्ट है तो मैं उसे जेसन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वैसे वर्सा। सेम बात जावा पे भी है, अगर मेरे पास जेसन है तो मैं वहाँ उसे हैश मैप में, एरे में या और किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड सेम गोज फॉर आपका जावास्क्रिप्ट, अगर मेरे पास जेसन का डेटा है तो मैं उसे जावास्क्रिप्ट के अंदर देखूंगा तो मैं उसे वहाँ पर एरे और ऑब्जेक्ट कहूँगा। तो ये एक कॉमन फॉर्मेट है, बस नाम अलग अलग है हर लैंग्वेजेस में, राइट? तो अब ये हम लिंक जब कॉल करते हैं, लिंक यानी कि API, तो ये ऐसे ब्लैक सी स्क्रीन पर रिस्पॉन्स आता है। ये आपने थर्ड पार्टी APIs में फ्रंट एंड में देखा होगा, और वही हमने भी तो बनाया है। हमने और क्या किया है यहाँ पे? इस लिंक को खोलने पर मेरे पास 3 लोगों का नाम आ रहा है, माना कि वो डेटाबेस से नहीं आ रहा है, वो मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। बट अगर मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा बड़ा करूं, इस प्रोग्राम को SQL या MongoDB से कनेक्ट करना भी सीख लूं, तो मैं वहां रखा डेटा भी भेज पाऊंगा, या आया हुआ डेटा डेटाबेस में सेव कर पाऊंगा। लिंक तो बनी गई है, जेसन भी मैं अब भेज पा रहा हूँ, और जेसन क्योंकि दुनिया में हर एक लैंग्वेज समझते हैं और हर एक लैंग्वेज में API को बनाने या कॉल करने का भी मैकेनिज्म मौजूद है, तो अगर मैं अब जावास्क्रिप्ट से बनी हुई इस लिंक का डेटा उठा करके जावा को दे दूं कि भाई
तुमको मैं डेटा देना चाहता हूँ, ये पकड़ो लिंक, इसे खोलो, इसके अंदर का डेटा निकाल के पेज पे दिखाओ। और जावा से लेट्स से हमको सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हो गया ना सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड जावा से और बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट से, है ना। हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि फ्रंट एंड ऐप, गेम, वेबसाइट कुछ भी हो सकती है, बैक एंड हमेशा डेटा को लेने, रखने, निकालने आमतौर पे इन्हीं तरह का काम करता है, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन, इस तरह की चीज़ें। और वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। द एम इज, द गोल इज, लिंक बननी चाहिए और जेसन में आना चाहिए। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए, ये आपको हिट कर जानी चाहिए ये बात कि भाई जावास्क्रिप्ट से भी मुझे एपीआई बना के जेसन ही मांगना, जेसन ही भेजना है, जावा से भी मुझे वही करना है, पाइथन से भी मुझे वही करना है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इट इज़ द सिंटैक्स, इट इज़ द टर्मिनोलॉजी, ये लाइब्रेरीज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क है, काम के आउटपुट में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो हमको ये समझ आया होगा कि ओके, इतना मुश्किल भी नहीं था। और जो जावास्क्रिप्ट की ऑडियंस है वो एक बात रिलेट कर पाई होगी कि इतना कोई बहुत बड़ा कोड भी नहीं है ना। हम अगर सीखना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमको पहले दिन पढ़ी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और बहुत टफ लगने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, कुछ टफ नहीं है, राइट। बैकएंड का कोड बड़ा होता है, वक्त के साथ साथ होता है। पहले दिन पर आप इतना नहीं परेशान होंगे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, छोटा सा कोड है, आप देख सकते हैं। आइए अब यही काम मे बी जावा या पाइथन में करके देखते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस तरह की ऑडियंस को भी बढ़े कि हाँ भाई काम वहाँ से भी वही हो रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको मैं अब डिलीट करता हूँ। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हैं कि बैकएंड का मतलब फंडामेंटल लेवल पे स्टार्ट करते समय ये है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ जो डेटाबेस से डेटा निकाल करके फ्रंट एंड को दिखाएगा। फ्रंट एंड से कोई डेटा अगर किसी ने भेजा कि मुझे अकाउंट बनाना है ना, तो वो डेटा हम स्टोर करके पहले वैलिडेट करेंगे कि सही भी है कि नहीं, उस पर कई सारी तरह की प्रोसेसेस करेंगे कि सब सही है, और उसके बाद उसको डेटाबेस में जमा कर देंगे, राइट। तो डेटाबेस और फ्रंट एंड को सीधा कनेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई ऑप्शन है भी तो वो बहुत बेमतलब की बात हो जाएगी। तो हम बैकएंड को बीच में एक इंटरमीडिएटर के तौर पे रखते हैं, जो डेटाबेस के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह बैठा होता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास परमिशन है भी कि नहीं कि कुछ भी डेटा ऐसे ही मांग लोगे, राइट। और मांग रहे हो तो फिर दूंगा तो फिर मैं ही, और भेज रहे हो तो फिर सेव भी मैं ही करूँगा, बट उसके अलावा मैं सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और दुनिया भर की चीज़ों का भी ख्याल रखूँगा। बैकएंड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट एक बात कॉमन निकली कि ये टर्मिनोलॉजीज़ का फ़र्क है सिर्फ थोड़ा बहुत। असल में तो एपीआई ही है, असल में तो जेसन ही है, और वो हर एक लैंग्वेज में कॉमन होता है। आइए मे बी जावा की बात करते हैं। तो अब जावा में स्प्रिंग बूट से प्रोजेक्ट बनाना है। अब देखिए, अगर आपने अभी जावा नहीं पढ़ी या जावा पढ़ ही रहे हैं या एडवांस जावा वगैरह, सर्वलेट जेएसपी ही आपने पढ़ा है, या मे बी जेडीबीसी या मेवन वगैरह के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, तो कोड थोड़ा आपको इरिटेटिंग, लंबा लग सकता है। बट ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको स्प्रिंग पढ़ाऊँ तो शायद मैं उसको आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, तब आपको वो ईजी भी लगे। अभी हम कोड को देखना ही नहीं चाह रहे, हम तो आउटपुट से मतलब रखना चाहते हैं कि क्या जावा से भी वही हो सकता है जो पाइथन से हो सकता था वेब डेवलपमेंट के केस में। हाँ, आइए प्रूफ करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाऊंगा अपने लैपटॉप पे, एक जावा का प्रोजेक्ट बनवाऊंगा स्प्रिंग बूट से। मेवन लेटेस्ट वर्जन ले लेते हैं, जावा com.example, मे बी बैकएंड समथिंग, और नाम दिया है मैंने प्रोजेक्ट का जार फाइल, 17 वर्जन ले लो। हाँ बढ़िया है। स्प्रिंग की वेब डिपेंडेंसी हमें चाहिए होगी। देखिए, जैसे पाइथन में हम कहते हैं लाइब्रेरीज, और उन्हें इंस्टॉल करने के लिए पिप की कमांड होती है, पिप इंस्टॉल और जो भी लाइब्रेरी है। अभी अभी हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में वो npm नाम की चीज़ के साथ था, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मैंने लिखा था। जावा में ये काम मेवन संभालता है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, मेवन, ग्रिडल, ये सब संभालते हैं। तो हम उसी को कह रहे हैं कि भाई हमें एक स्प्रिंग की वेब डिपेंडेंसी चाहिए, तो उसे pom.xml फाइल होती है जावा में, उसमें वो ऐड कर देगा एंड हमारा काम हो जाएगा। अब मैं इस बैकएंड के फोल्डर को खोलता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर मैं पर्सनली जो फील करता हूँ थोड़ा सा इन लैंग्वेजेस के बारे में, वो एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये किसी बुक में तो वैसे नहीं लिखा, बट ये मैं अपनी तरफ से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो जावा का स्प्रिंग बूट है, जेंगो है, इनका ना एक माइंडसेट है। देखिए, हर चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है। कोडिंग साइकोलॉजिकली फ़िलोसॉफी है अपने आप में समझने के लिए। किसी चीज़ के पीछे की फ़िलोसॉफी को समझे बिना उसे इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। स्प्रिंग बूट या जेंगो, इनकी जो फ़िलोसॉफी है काम को लेकर के, वो ये है कि भाई प्रोजेक्ट बड़ा बनेगा, प्रोजेक्ट में दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, प्रोजेक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर जाने वाला है। तो वो शुरू से उस माइंडसेट के साथ आता है कि बताओ भाई कहाँ है तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड बैकएंड, इसको यहाँ लिखो, उसको वहाँ लिखो, देखो मैंने फोल्डर बना दिए हैं, चीज़ों को सेपरेट करके लिखना वगैरह वगैरह वगैरह। उसका माइंडसेट ये कि ये कुछ छोटा मोटा काम तो कर ही नहीं रहा होगा, ये अच्छा खासा कोई बड़ा काम कर रहा होगा। इसीलिए जब आप जेंगो को देखते हैं,
आप स्प्रिंग बूट को देखते हैं तो उसके पहले दिन बड़ी आपको बहुत सारे फोल्डर्स नज़र आते हैं और आपको लगता है अरे यार कुछ बहुत टफ काम है क्या, इतना सारा फोल्डर क्यों, इतनी सारी चीज़ें क्यों। लेकिन मर्न में वो चीज़ नहीं है और ये कोई अच्छी या ख़राब बात नहीं है, बस ये एक बात है, सबका पर्सपेक्टिव होता है काम को लेकर के। मर्न का पर्सपेक्टिव है कि भाई देखो मुझे प्रोडक्ट कल तक रेडी चाहिए, कोई छोटा सा कोई नया फीचर है, मुझे एक MVP बनाना है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की, भाई मेरे पास कोई आइडिया आया और मैं उसे बस अब बना के देखना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके। तो मर्न मेरे ख्याल से उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप बहुत जल्दी चीज़ें वहाँ डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए अलग अलग कंपनी सेगमेंट्स में आप दोनों का अच्छा यूज़ केस देखेंगे। जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई मैंने सोच लिया है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत स्टेबल, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आप सर देखेंगे C# लग रहा है, वहाँ जावा लग रहा है, वहाँ पे पाइथन लग रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ मर्न को मना कर रहे हैं लगाने से, बट आप देखेंगे वहाँ पर इस तरह की चीज़ें। और कोई बहुत ही एक अच्छी खासी यूनिकॉर्न कंपनी है जैसे बहुत ज़्यादा नए फीचर्स देने हैं और मे बी वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चीज़ों को चेंज कर रही है, तो मर्न उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि वो एक जेंजी टाइप चीज़ है, ज़्यादा उसको झंझट नहीं पसंद। काम छोटा है तो कम फाइल्स रखो ना, सब कुछ पहले से बना के क्यों रखना है। तो थोड़ा सा क्लीन दिखता है जिस वजह से लोगों को लगता है कि अरे उसमें कुछ ज़्यादा नया है, कुछ खास है। काम सेम है गाइस, है ना, बस पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैंने स्प्रिंग का एक छोटा सा यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है। अब SRC पे चलता हूँ। मेन जावा, ये रही जावा का यहाँ पर एक छोटा सा फोल्डर, थोड़ा सा कोड यहाँ लिखा हुआ है जिसे हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। नीचे आऊँगा, जाके लिखूँगा @ वैसे तो नई फाइल भी बना सकता हूँ, बट अगेन फाइल का या बेस्ट प्रैक्टिस का मेरा यहाँ पर अभी कोई वो नहीं है, फोकस नहीं है कि मैं एक अलग फाइल बना करके चीज़ों को यहाँ पर लिखूँ। मैं बस एक यहाँ पर एक छोटा सा समझाना चाह रहा हूँ कोड को लिख करके। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया, मैंने कहा क्लास यूज़र कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं क्लास बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने एक अनोटेशन लिखा है रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक @get mapping लिखता हूँ जिसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि एक गेट API बना रहा हूँ मैं, है ना, /API/users। ओके, और इसके बाद नीचे आके व्हाट आई कैन डू, मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा कि भाई एक मुझे मे बी लिस्ट रिटर्न करनी है ना, कुछ भी डाल देते हैं, गेट ऑल यूज़र्स, है ना। लिस्ट में यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, जावा में इंपोर्ट करनी पड़ेगी लिस्ट को, एंड यहाँ पर मैं एक जो है लिस्ट बना भी लेता हूँ, लेट्स से यूज़र्स। अब यही है, जावा में यही सब कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि भाई ये जेनरिक्स वगैरह लगा दो थोड़ा सा, है ना, रैपर क्लासेस लगा दो थोड़ा सा। तो अब वो जावा की टर्मिनोलॉजी है, जावा का अपना एक होता है, उसकी एक अपनी दुनिया है, उसके अपने शब्द हैं, उनसे ज़्यादा हमको अभी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट को बनाया है और उसके बाद फिर मैं एक काम करता हूँ, मे बी एरेस डॉट एज लिस्ट, और मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स लिख देता हूँ, मे बी कुछ भी डाल दो, लेट्स से राम, करण, नितिन एंड नेहा, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पे डेटा लिख दिया है, वेरी नाइस। और मैं अब ये लिस्ट को यहाँ पर भेज देता हूँ एंड दैट इज़ इट। ओह, काम हो गया है। हाँ, इतना ही था जावा में, फालतू बदनाम कर रखा है हमने कि बहुत ज़्यादा बड़ा कोड होता है। आप JWT वगैरह कंपेयर करेंगे तो मिलेगा, बट तब तक आप सीख भी बहुत जाएंगे। स्टार्ट करना इतना टफ नहीं है, राइट। एक लेवल के बाद चीज़ें इतनी आ जाती हैं कि मुश्किल काम भी आसान लगने लगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ टफ़ काम करने से मत डरा कीजिए, अचानक से टफ़ कुछ हो जाए ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चीज़ें टफ़ होंगी तो फिर तो अच्छी बात है ना। और पॉइंट ये है कि अगर काम टफ़ नहीं होगा तो कोई कंपनी आपको ज़्यादा पैसे देगी ही क्यों आसान काम करने के लिए। अगर आपका काम इतना छोटा है, सिंपल है कि कोई भी 2-3 महीने में ही सीख के कर सकता है, तो फिर तो आप आराम से रिप्लेसेबल भी हो। आपके काम में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए जिसको आप कहें कि हाँ भाई, मैंने मेहनत करी है बहुत, मैंने जो है आंखें काली करी हैं, रातों को जागा है, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो मैं डिज़र्व करता हूँ लाख रुपए महीने की जॉब। नहीं तो फिर काम अगर इतना ही आसान है कि अरे थोड़ा सा लिखा हो गया, तो फिर तो कोई भी कर लेगा, आप ही को क्यों इतने पैसे दें, राइट। तो चीज़ें टफ हो जाती हैं, इससे मत डरा कीजिए, वो तो ज़रूरी है, तभी आप कमा पाएंगे। अच्छा, पॉइंट ये है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कदम लें ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को। और स्टेप स्टार्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है, इनफैक्ट आगे की भी जो स्टेप्स हैं वो बहुत ईजी ही हैं, उनमें कुछ इतना टफ नहीं है कि आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सेम बात अभी मैंने जावास्क्रिप्ट पे भी दिखाई, कोड बहुत छोटा था, यहाँ पर भी छोटा है। आइए रन करके देखते हैं। तो ये मैंने इसको रन किया और चलते हैं अगेन क्रोम पे। और क्रोम पे चलने के बाद अब देखिए, जो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जावा मुझे पोर्ट वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पहले से सेट होता है, हमें कोड लिखना था बस। तो मैंने लिखा लोकल होस्ट, जावा चलता है 80-80 पे, 80-80, एंड वी कैन राइट API, एंड मैंने मेरे ख्याल से यूज़र्स ही बनाया था। हाँ, ये रहा हमारे राम, करण, नितिन, नेहा। क्या आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया है, एज इट इज़
सेम टू सेम ब्लैक कलर की स्क्रीन ये। इनफैक्ट मैंने जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा बस डेटा ज़्यादा दे दिया था, आईडी वगैरह भी मैंने दे दी थी, वो भी यहाँ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द पॉइंट इज़ कि यहाँ भी लिंक ही बनी है, यहाँ भी डेटा ही आ रहा है, वही ब्लैक कलर की स्क्रीन पर वाइट कलर का आउटपुट जेसन में, क्रोम पे अगर आप खोलें तो। एंड इट इज सेम फॉर पाइथन एज इट इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट पाइथन में तो ऑप्शंस हैं, जेंगो से बना सकते हो, DRF वगैरह लगा लो और अच्छा थोड़ा सा API का काम हो जाएगा, फास्ट API है, फ्लास्क है ना। तो आप इस सब बात को समझ लें कि भाई लैंग्वेजेस को आपस में कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। इस बात से आप कहीं से भी कोई इन्फीरियरिटी मत महसूस कीजिए कि अरे आपके बगल वाले ने तो जावा चुन रखी है और आपको लग रहा है कि जावा ज़्यादा अच्छी है और आप पाइथन में पीछे रह जाएंगे। जिसको भी आपने चुना है अच्छे से पढ़िए। मैंने शुरू में भी कहा, लेवल से फ़र्क पड़ता है कि आपको लैंग्वेज कितनी अच्छे से समझ आती है। लैंग्वेजेस पे आपस में ना कोई दुश्मनी है, ना उनमें कोई कमी है, ना उनमें ऐसा कुछ है कि ये ज़्यादा अच्छी है और वो ख़राब है, राइट। वरना वो आप तक पहुँचती ही नहीं, वो लैंग्वेजेस इतनी पॉपुलर ही नहीं हो पाती। अगर पाइथन से वेब डेवलपमेंट हो रहा है तभी आप तक पहुँचा है, राइट। दैट इज़ द पॉइंट। डन। तो अब आइए पाइथन में भी इसको ट्राई करके देखते हैं। आई होप सो कि आपको समझा होगा। अगेन जब आप इस कोड को पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि हाँ। और देखिए अगेन जावा में ये इतने सारे फोल्डर्स जो हैं, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा मैंने सिर्फ एक चीज़ चेंज करी है, मुझे सिर्फ एक फाइल से मतलब था। क्या मुझे ज़रूरत पड़ी इन बाकी बेमतलब के फोल्डर्स में जाने की? वो बेमतलब के नहीं है, बट क्या मुझे ज़रूरत पड़ी उनको छेड़ने की? मुझे कोई खोल करके उनमें क्या है कुछ देखना पड़ा? नहीं ना। जब मेरा प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी और तब मुझे जावास्क्रिप्ट में भी वो फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। फ़र्क ये है कि वहाँ वो दिख नहीं रहे थे तो आपको थोड़ा क्लीन लगता है। लोग कहते हैं सर मन छोटा है, नहीं, आप ज़्यादा काम करेंगे वहाँ भी फोल्डर्स बन जाएंगे उतने ही, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पहले से बहुत कुछ बना हुआ है। माइंडसेट जावा रेडी ही रहता है क्योंकि बताओ कौन सा बड़ा काम है, और मन रहता है कि बताओ भाई आज क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, काइंड ऑफ क्या बनाना है। अब जैसा जैसा बनाना है, जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे वो भी बड़ा हो जाएगा उतना ही, राइट। तो माइंडसेट का फ़र्क है। यहाँ बस फाइलें पहले से बहुत सारी हैं, इसका थोड़ी मतलब कि आपको सब में जाके कुछ लिखना है। एक ही फाइल खोली मैंने आपके सामने, उसी में लिखा, वो भी थोड़ा सा कोड, राइट। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर बहुत सारे फोल्डर्स हैं तो फोल्डर्स को देख करके घबराया मत कीजिए। ये मेरे साथ भी था जब मैं कोई पहली बार बड़ा फ्रेमवर्क पढ़ने गया था, तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा था कि यार मैंने तो अभी कोई काम शुरू भी नहीं किया, इतने सारे फोल्डर्स पहले से क्यों हैं। उनसे घबराना नहीं होता। वक्त के साथ साथ जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब उनका आप काम समझोगे। आपको कौन से सारे फोल्डर्स में जा करके चीज़ें लिखनी है। ओके, आइए अब ज़रा पाइथन पर इस चीज़ को करके देखते हैं। एंड पाइथन में इन दिनों फास्ट API का क्रेज़ ज़्यादा है। जेंगो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ, बट प्योर जेंगो से काम चलता नहीं, आपको DRF उसमें मिक्स करना पड़ेगा जेंगो के साथ, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तभी आप APIs पे काम कर पाओगे। बट फास्ट API क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ी और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ हो गई है, तो थोड़ा सा फास्ट API का कोड लिखते हैं और देखते हैं कि क्या उससे भी सेम काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, करते हैं। अब पाइथन का अपना सेटअप है, उसे करते हैं। तो सबसे पहले भाई हमने यहाँ पर पाइथन का एक सेटअप करने के लिए पाइथन के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पर बनाया, तो उसको बनाते हैं हम यहाँ पे भाई। अब थोड़ा सा इसको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा बनने देते हैं और Ctrl+J ज़रा दबाऊँगा भाई, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाओ। वैसे तो जो जावा के पाइथन के स्टूडेंट्स हैं गाइस, ये VENV का एरर आपके लैपटॉप पे हो सकता है क्या है, इस पर एक अलग से वीडियो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है अपने करियर में कि बहुत ज़्यादा ही लोग इस पर परेशान रहते हैं कि अरे यार ये क्या है क्या नहीं है, राइट। तो लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे बैकएंड के एक फ़ोल्डर में हूँ और मैंने यहाँ पे VENV बना रखा है। अब हम इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल फास्ट API को, एंड एक इसके साथ एक सर्वर लगेगा विच इज़ यूवीकॉर्न, राइट। तो यहाँ पर फास्ट API एंड यूवीकॉर्न को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, वो हो रहा है। तब तक आइए एक फ़ाइल बनाते हैं विच इज़ main.py एंड इस main.py में आई कैन मेक APIs। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फास्ट API इम्पोर्ट फास्ट API, वेरी नाइस। एंड थोड़ा सा सजेशंस के साथ मैं ज़्यादा ही चला गया। ओके, सेम यहाँ पर भी मुझे लिखना है ऐप इज इक्वल्स टू फास्ट API, जैसे वहाँ एक्सप्रेस में भी काइंड ऑफ लिखा था, होता तो इंटरनली काइंड ऑफ स्प्रिंग में भी है, बस एक सिंटेक्स का फ़र्क रहता है। डन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, @ लिखूँगा app.get। आप देख रहे हैं गेट मैपिंग, app.get, काफ़ी हद तक टर्मिनोलॉजी सेम ही है, ऐसी बात नहीं है। जो बैक APIs की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अब ऑब्वियसली लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजीज़ तो फ़र्क थोड़ा पड़ ही जाएगा। मैंने यहाँ पर एक काम किया, मैंने कहा भाई /API और अगेन यूज़र्स ही बनाते हैं। यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिए गलती से, माय बैड।
ओके तो जैसा हमने देखा कि अब यहाँ पे app.get लिखने के बाद सेम वैसे ही मुझे लिंक लिखना है और अगेन गेट एपीआई है। अब इसके नीचे बस मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाऊंगा विच इज़ डेफ मे बी गेट यूज़र, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम से कोई इतना वो इशू नहीं है। और नीचे आके मे बी हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं एक छोटी सी डिक्शनरी जिसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ मे बी। हाँ आई थिंक हम ऐसे एक लिस्ट भी बना सकते हैं वैसे तो। हाँ ठीक है, चलो डिक्शनरी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा लेट से एक काम करते हैं, डेटा एंड कॉलन लगा के मे बी ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं, बेटर रहेगा डन। तो मैंने यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं सजेशंस आ रहे हैं मेरे पास नाम को लेकर के। तो अगेन करण, अब देखिए डेटा से फ़र्क पड़ नहीं रहा है अभी बहुत ज़्यादा, तो हमें इससे मतलब है कि आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं। एंड दैट इज़ इट गाइस, फास्ट एपीआई तो और भी छोटा है राइट, बट अगेन जैसे जैसे आप काम बड़ा करेंगे ये भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और इसमें भी कोड बड़ा हो जाएगा राइट। बट तब तक आपको समझ भी आने लगेगा, आप भी उस लेवल के साथ बड़े होंगे। आपको लगता है कोड बड़ा हो जाएगा, आप वहीं रह जाओगे, आप भी तो बड़े होगे ना कोड के साथ साथ, आपका भी तो मेंटल मॉडल स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा, आप वहीं रह जाओगे जहाँ पर आप प्रिंट और वेरिएबल में जब कन्फ्यूज थे तब वैसे थे आप, आज आप वैसे ही हैं नहीं। तो जब आपने तब से लेकर के अभी तक ग्रो किया, तो जैसे जैसे ये चीज़ ग्रो कर रही है, टफ होती जा रही है, आप भी ग्रो करते जाओगे, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करो राइट। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मेरे ख्याल से मैं एक यहाँ पर, हाँ ठीक है इसको हम ये कर सकते हैं डन। अब यूवी कॉर्न मेरे ख्याल से क्या नाम है फाइल का, मेन ऐप एंड रिलोड। ओके तो ये चल गया है। अब मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पे एंड क्या भाई लिंक क्या है, API यूज़र्स, सो /API/users एंड here we go, सी सेम डेटा। तो अगेन एक लिंक जिस पे अगेन एक डेटा। अब इस लिंक को उठा करके फ्रंट एंड पे लेके जाइए अपना, आप उसे वहाँ पर फेच लगा के, एक्सियोस लगा के, 10 स्टैक लगा के, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मैं रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ पे उसको कॉल कीजिए और इस पर फ्रंट एंड बना सकते हैं राइट। ऑब्वियसली जो भी आपका ऐप, गेम, वेबसाइट, वॉट एवर इट इज़। तो पॉइंट ये था इस वीडियो का कि मैं ये सेम API वाला काम पाइथन से, जावा से, जावास्क्रिप्ट से, किसी से भी कर सकता हूँ। इसके अलावा भी लैंग्वेजेस हैं, कोई कमी नहीं है उनकी, C++ तक में होता है बैकएंड, कैन यू बिलीव दिस। हमको आमतौर पे रियलाइज़ नहीं होता है कि उसमें भी इस तरह की चीज़ें हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर भी फ्रेमवर्क्स हैं, वहाँ पर भी लाइब्रेरी, वहाँ कैसे नहीं होंगी भाई, उनसे इंस्पायर्ड है बाकी लैंग्वेजेस, तो वहाँ तो और होती हैं राइट। तो वहाँ पर भी है, अब वो इतना ट्रेंड में नहीं है, हमको उतना आसपास की लाइफ में सुनने को नहीं मिलता कि कोई क्रो पे काम कर रहा हो सी के अंदर राइट, या कोई C++ से बैकएंड का काम कर रहा हो, वरना वो वहाँ पर भी बहुत ऑप्टिमाइज्ड, बहुत अच्छे टूल्स हैं राइट। बट हम आम तौर पे जो एक नॉर्मल लेवल देखेंगे कि एक ट्रेंड देखेंगे तो वो इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा रहता है, और इन तीनों में कोई कम ज़्यादा वाली बात नहीं है। ये बस मेरा प्रूफ करने का एक पॉइंट था यहाँ पे कि हम सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, हम सेम ही चीज़ बना रहे हैं। अपने लेवल पर है कि मैं पाइथन कितना, जेंगो कितना जानता हूँ, कि मैं कितनी कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता हूँ उसकी वजह से, और कितना मैं कॉम्प्लिकेटेड बैकएंड बना सकता हूँ, मेरा कैसा सिस्टम डिज़ाइन का थिंकिंग है, मैं कैसे बिजनेस लॉजिक लिखता हूँ, ये मेरे लेवल की बात है। पाइथन में कोई कम ज़्यादा नहीं है कि पाइथन जावा से पीछे रह गया, मैं जावा वाले डेवलपर से पीछे रह सकता हूं, पाइथन कहीं से पीछे नहीं रह सकता राइट। तो लैंग्वेजेस पर मत डालें इस बात को, आपके लेवल की बात है राइट। तो अब इसको सीखिए और जिस भी लैंग्वेज को पकड़ के चल रहे हैं उसे पकड़िए और अच्छे से समझिए एंड तक। ये तो मैंने बहुत ही छोटी सी चीज़ दिखाई है लैंग्वेजेस में। अब बैकएंड सिर्फ इतना ही तो नहीं होता, सिर्फ APIs ही नहीं होती, और अगर API भी होती हैं तो सिर्फ इतनी सी API से तो क्या काम चलेगा राइट। API अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है राइट। अभी तो सिर्फ REST API पे, वो भी गेट पे बात करी है, पोस्ट पुट डिलीट पे भी बात नहीं करी, और REST API के अलावा जो APIs हैं उन पे कहाँ बात करी। तो ऑब्वियसली हर जगह पे कॉम्प्लिकेशन है, वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाएगा, बट हो हर जगह सकता है, लैंग्वेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कीजिए प्रैक्टिस, और जिस भी लैंग्वेज को अच्छा लगता है उसको कमेंट्स में बताइए, फिर उस पर ट्यूटोरियल्स बनाते हैं और आपको सिखाते हैं उस लैंग्वेज को थोड़ा सा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कोई और कॉन्सेप्ट इसी तरीके से कोशिश करूँगा कि थोड़ा आपको आसान भाषा में समझाऊँ। हैव अ गुड डे।